गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे और उसके आंसर भी कई बच्चों ने दिया है और इस बार पिछली वीडियो की तुलना में इस बार आंसर ज़्यादा आए हैं, तो इससे लग रहा है कि आपके धीरे धीरे आपके अंदर का जो डर था वो ख़त्म हो रहा है और लिखने की क्षमता विकसित हो रही है। बहुत अच्छी बात है, गलत ही सही लेकिन लिखने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर का डर खत्म होगा और एक दिन आप बेस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो हम जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे एक बार उस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि सबसे अच्छा कमेंट किसका आया है, मतलब आंसर के रूप में। उसके बाद आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोशिश करो कि आप भी एक दिन टॉप पर पहुंचो। ठीक है, टॉप पर पहुंचने का मतलब ये है कि सबसे अच्छा आंसर आपका हो। आंसर लिखने का तरीका जितना बेस्ट होगा, आपके अंदर का ज्ञान उतने बेस्ट तरीके से बाहर आएगा और आपके बारे में लोगों की सोच उतनी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना होगा कि सबसे बेस्ट तरीके से आंसर को लिखना होगा। जितना बेस्ट लिखेंगे उतने बेस्ट तरीके से उस पहचान मिलेगी आपको। चलिए हम आपको कल कल के क्वेश्चन का रिवीजन करा देते हैं। आपको आईएएस बनने से नहीं रोका जा सकता। हमने पूछा था कि यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इस तरह से व्यवस्था की गई है कि आपको आईएएस बनने से नहीं रोका जा सकता। तो बहुत सारे लोगों ने 316 315 के आसपास अपने आंसर दिए हैं, अनुच्छेद 316 15 के बाद। अब एक बात बताते हैं मैं आपको, अगर आप संविधान का अनुच्छेद 16 खोलोगे तो वहाँ बोला गया है कि राज्य के अधीन आर्थिक नियोजन में आप किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का मतलब समझते हो ना, आप आईएएस का फॉर्म डालना चाहते हो, पीसीएस का फॉर्म डालना चाहते हो, कांस्टेबल का फॉर्म डालना चाहते हो, आपके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं आप इस जात के हो तो आप आईएएस का फॉर्म नहीं डाल सकते, आप महिला हो तो आप आईएएस नहीं बन सकती। ऐसा मैंने पूछा था कि आप जैसे आप किसी कैटेगरी से आते हो और आपको बोल दिया जाएगा नहीं आप इस कैटेगरी से हो इसलिए आपको आईएएस का फॉर्म नहीं डालने देंगे। इस तरह की भेदभाव की बात किया था। आप मेल हो फीमेल हो, किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस वंश के हो, आप थर्ड जेंडर में आते हो, कोई मायने नहीं रखता, आप आईएएस का फॉर्म डाल सकते हो। अनुच्छेद 16 आपको पावर देता है कि आपके साथ साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 16 होगा। ठीक है, अगला हमने आपसे पूछा था कि जबरी नागरिकता नहीं छीन सकते, किसी भी व्यक्ति से जबरी नागरिकता नहीं छीन सकते। नहीं तो क्या होगा, कोई पार्टी सत्ता में है वो क्या करेगी, नागरिकता बनाने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है, वो क्या करेगी जो विपक्ष में नेता लोग हैं उनकी नागरिकता ही छीन ले। और नागरिकता छीन लेके सिंपल बात वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सिंपल बात जो पार्टी सत्ता में वो हमेशा सत्ता में ही पड़ी रह गई, मतलब हमेशा उसकी पार्टी जीतती ही रहेगी। तो इसलिए ज़बरदस्ती नागरिकता नहीं छीन सकते। ये बात कहाँ बोली गई थी, तो ये बोली गई है संविधान के अनुच्छेद 10 में, ये पावर मिला है, ये बात बोली गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका अनुच्छेद 10 है। अगला क्वेश्चन पूछे थे कि एक समय बाद लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं, उनमें खिंचाव होने लगता है, विपरीत लिंग में आकर्षण होने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। एक उम्र के बाद जैसे कि 10 से 12 साल के बाद लड़के और लड़की, बॉय और गर्ल में जब सेक्स हार्मोन एक्टिव होने लगते हैं ना, तो बॉडी में बदलाव होने लगते हैं और इन्हीं हार्मोनों की वजह से ही एक दूसरे की तरफ खिंचाव होने लगता है, बॉडी में बदलाव होने लगता है, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं बनने लगती हैं। तो कौन सा होगा, सेक्स हार्मोन बोल सकते हो। सेक्स हार्मोन में मेल में आता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। इन्हीं हार्मोनों की वजह से ऐसा होता है। हमने एक क्वेश्चन और पूछा था, अगर आपको प्यार हो जाए या फिर नफरत हो जाए, आपके अंदर जो इमोशंस आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, जो आप किसी को याद करते रहते हो, यादों में ज़िंदगी गुजार देते हो, ये कौन कंट्रोल करता है, तो आपके मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है वही इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो आंसर लिखने के कई तरीके हैं। देखो आप जो आज बहुत सारे लोग वीडियो देखोगे मुझे पता है, और आंसर कैसे लिखना चाहिए, एक ही आंसर को आप कितना बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, जितना बेस्ट लिखोगे उतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है सामने वाले के आपके ऊपर। जैसे छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपको किसी लड़की की तारीफ़ करना है ना, तो क्या आप जाके बोलोगे तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे बोल दोगे। एक तो ये तरीका है प्रपोज करने का, मतलब प्रपोज सॉरी, तारीफ़ करने का। तो एक तरीका तो ये तारीफ़ करने का, आपने तारीफ़ कर दिया। लेकिन अगर यही थोड़ा अलग अंदाज से तारीफ़ करते, जैसे मैं बताता हूँ, अलग अंदाज में बोल दो, गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, हल्का सा मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगती हो। मतलब थोड़ा प्यार से बात बोलो, तो वही चीज़ है, आप अलग तरीके से वो, मतलब वो चीज़ बोल दी, वही तारीफ आप अलग तरीके से कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो आंसर सटीक लिखा करो, जो ज़बरदस्त हो वो लिखा करो। तो पिछले वीडियो का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें वंदना जी का आंसर ज़्यादा बेस्ट था, इसलिए इस वीडियो में पहला कमेंट इन्हीं का लेते हैं। तो इन्होंने जो पहला आंसर लिखा है, आपको हम बताए थे कि अनुच्छेद 316 नहीं अनुच्छेद 16 हो सकता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 10 हमने बताया था, तो सही है, दूसरे का अनुच्छेद 10 सही होगा। तीसरा हमने बताया था कि कौन सा हार्मोन था, तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन था जो मेल फीमेल में मिलते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हो ही नहीं सकता, तो ये तीसरा भी गलत है। चौथा है अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो ये
इसमें से दूसरा और चौथा सही है, मतलब कि वंदना जी का 2 क्वेश्चन यहाँ से सही था। अब मैंने कमियाँ निकाल दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे से आप लिखना छोड़ दो, ठीक है। कमियाँ ही तो सुधारने के लिए आप पढ़ रहे हो ना, तो कमियाँ तो सुधारोगे ही ना। तो जब लिखोगे तभी तो गलतियाँ पकड़ में आएगी, गलतियाँ छुपा के बैठे रहोगे तो कैसे पकड़ में आएगी, और गलतियाँ सुधारोगे तभी तो बेस्ट बनोगे ना। चलो, तो सोनम जी ने क्या लिखा था ये भी देख लो। सोनम जी ने आर्टिकल 15 315 लिखा तो गलत हो जाएगा। दूसरा उन्होंने लिखा ही नहीं है। तीसरा उन्होंने वही चीज़ बताया जो मैंने बताया, हार्मोन्स की वजह से होता है 10 से 12 साल की उम्र में, तो यहाँ लिखा है इन्होंने टेस्टोस्टेरोन, और गर्ल्स में प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन। और सोनम जी ने चौथे का आंसर लिखा कि ब्रेन में होता है, अगर मस्तिष्क का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, तो ये भी सही है, मतलब तीसरा चौथा इनका सही है, 2 इनका भी सही। अगर बात दीपिका जी की करें तो ये भी वही लिखी है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की तीसरे का आंसर, जो कि सही है। और दीपिका जी ने चौथे क्वेश्चन का भी आंसर यही लिखा है, अगर मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस ही से कंट्रोल करता है, ये भी सही, तीसरा चौथा, मतलब 2 ही इनका भी सही। एक कमेंट आया था आदेश श्रीवास्तव जी का, आदेश मिश्रा जी का, इनका भी 2 ही सही है, ठीक है। यहाँ से तो एक बात समझ में आता है, किसी को बेस्ट नहीं बोल सकते ना, किसी को लगभग मतलब 2 ही लगभग सबका सही है, ठीक है। तो आज आप बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, और कल के मतलब कि आज आंसर लिखेंगे तो कल पता चलेगा कौन बेस्ट है, और कोशिश करिए कि आप ही बेस्ट हो। इतना अच्छा आंसर लिखिएगा, इतना अच्छा आंसर लिखिएगा, आपके पास 24 घंटे का टाइम होता है, खूब सोच के, खूब अच्छे से ध्यान से सुन के लिखिएगा। 4 क्वेश्चन आज भी हैं, ध्यान से सुनिए और उनका आंसर लिखिए। आंसर लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, और उसको बारे में कल हम बताएंगे क्या सही है और कौन टॉप पर है। चलिए फिर आज का क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, और ध्यान से पूरी कहानी सुनिएगा, ध्यान से सुना करिए, आंसर बहुत बेस्ट लिख पाओगे, और आंसर ज़रूर लिखिएगा। लिखेंगे, जो भी कमियां होगा हम बताएंगे, सुधारेंगे ना, बहुत बेस्ट नॉलेज हो जाएगा, और बहुत अच्छा लिखना आने लगेगा आपको। आगे अगर कभी बड़ी तैयारियां करेंगे ना, वहाँ भी इसको उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना लिखिएगा ज़रूर, ना हिंदी में लिख पाए, इंग्लिश में लिखें, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। तो कहानी शुरू करें। चलिए देखिए, पहली कहानी, मतलब कहानी के रूप में क्वेश्चन है। एक अधिकारी अपने कार्य को नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लो मैं गया था एक अधिकारी के पास, मेरा कुछ काम था उससे करवाने के लिए, वो मुझे रोल लौटा देता, बोलता कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, रोज़ करने से मना कर दे सीधे। और दरअसल वो थोड़ा सा बड़ा अधिकारी है, तो मुझे ये काम नागरिक समझ के मना कर देता है कि नहीं करूँगा। मैं बार बार जा रहा हूँ लेकिन वो नहीं कर रहा है मेरा काम। ऐसे में मैं परेशान हो गया, तो मैं यह बात न्यायालय में रखूँगा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, वो अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। तो न्यायालय ऐसे कौन से पावर का उपयोग करके, न्यायालय, ध्यान सुनिएगा, न्यायालय ऐसे कौन से पावर का उपयोग करके उस अधिकारी को यह आदेश देगा कि वो मेरी बात सुने। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी, मैं कुछ काम किसी अधिकारी से, लोक अधिकारी से करवाना चाहता था, लेकिन वह अधिकारी विधि के सम्मत होकर, विधि में निर्धारित अपने काम के हिसाब से काम नहीं कर रहा था, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था। तो मैं न्यायालय गया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यायालय कौन से पावर का उपयोग करके उसे आदेश देगा कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ध्यान समझेंगे तभी आंसर आएगा। जैसे आपका कोई मामला था, कोई केस था, आप एसपी ऑफिस रोज पहुंच रहे हैं, एसपी साहब आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब आपके अंदर इतना, आप इतने दबंग भी नहीं कि एसपी से ज़बरदस्ती सुनवा लो, आपके विधायक सांसदों से कोई परिचय भी नहीं है और कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आप न्यायालय पहुंचोगे, कि सर, न्यायालय में न्यायाधीश से बोलोगे सर एसपी साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो न्यायालय के पास कौन सा पावर है, किसके तहत एसपी साहब को मेरी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उस पावर का नाम बताना है, ठीक है। समझ में आ गया ना? चले आगे, आप पढ़े होंगे उस पावर को, किस पावर के तहत किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों को पालन करने के लिए आदेश आता है, ठीक। एक महिला, अगला क्वेश्चन सुनिए, एक महिला जो अपने क्रूर व्यक्तित्व के लिए, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए हमेशा से जानी गई। इस महिला का जन्म 1917 में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। यह महिला भारतीय जो संसद है, मतलब जो भारत की सरकार है, उसमें वित्त मंत्री भी रह चुकी है, गृह मंत्री भी रह चुकी है। यह महिला, इस महिला ने जो शादी की थी वो एक लव मैरिज थी, शादी अदर कास्ट में थी, और इनके बच्चे ने भी लव मैरिज किया था। और यह महिला, इस महिला का जन्म आज़ादी से पहले हुआ था। गांधी जी की बहुत प्रिय शिष्या थी ये, और इनके बारे में बताना है कि कौन है। इन्हें भारत रत्न भी मिला है, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, और इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार मिला है। लेनिन शांति पुरस्कार रूस का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, तो लेनिन शांति पुरस्कार मिला है, भारत रत्न भी मिला है, भारत में वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं, और एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। और
इनकी अचानक से हत्या हो जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये महिला कौन है, इनके बारे में आपको बताना है। जितनी जानकारी बताएं इतने से इन महिला के बारे में आप जानकारी बता सकते हो। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, इनकी अचानक से जो हत्या हुई तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी भी व्यक्ति को ईश्वर को किसी भी रूप में मानने की स्वतंत्रता है। वो ईश्वर को अपना पिता मान सकता है, ईश्वर को अपना भाई मान सकता है, ईश्वर को अपना बहन मान सकता है, ईश्वर को अपने प्रेमी प्रेमिका आशिक कुछ भी, मतलब कुछ भी मान सकता है। आशिक शब्द थोड़ा अजीब लगेगा, प्रेमी प्रेमिका बोल सकते हैं। ईश्वर को अपना प्रेमी या प्रेमिका भी मान सकता है। हम ईश्वर को किसी भी रूप में मान सकते हैं। हमें संविधान के कौन सा अनुच्छेद ये आज़ादी देता है कि हम ईश्वर को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, हमें रोका नहीं जा सकता। जैसे कि आप अगर पढ़े होंगे, जो ज़रा सा भी इतिहास पढ़े होंगे तो आपको नाम याद होगा मीराबाई का। मीराबाई श्री कृष्ण को क्या मानती थी? मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण की प्रेमिका मानती थी ना। मीरा ने प्रेम किया था कृष्ण से, तो मीरा ने श्री कृष्ण को अपनी प्रेमिका मतलब कि श्री कृष्ण को अपना प्रेमी बनाया था। तो ये जो आज़ादी मिली है कि हम किसी भी देवता को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, मान सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, हमसे छीना नहीं जा सकता। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद आज़ादी देता है कि आप किसी देवी देवता को किसी भी रूप में पूज सकते हो, पापा भैया दीदी मामा मामी या फिर प्रेमी प्रेमिका किसी भी रूप में। तो ये कौन सा अनुच्छेद आपको ये अधिकार देता है और आपसे छीना नहीं जा सकता, ये आप मान सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, उस अनुच्छेद का नाम बताना जो आपको ये पावर देता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ चुके हो ना? ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत पढ़े हो आप। ठीक है, आशा करते हैं कि आंसर ज़रूर दोगे। ये बहुमत है, बहुमत समझते हो ना? बहुमत होता है जिसके द्वारा मतलब कि वोटिंग करके किसी को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसी को उसके पद पे नियुक्त भी किया जा सकता है, कोई चीज़ पास की जा सकती है, कोई चीज़ फेल की जा सकती है। संसद में, विधानमंडल में वो बहुमत चलता है। तो मैं किसी बहुमत के बारे में चर्चा करने चल रहा हूँ, उस बहुमत का आपको नाम बताना है। ठीक है, इस बहुमत से, जिस बहुमत की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको आपको नाम लिखना है। इस बहुमत से क्या करते हैं, इस बहुमत में क्या होता है, तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत, मतलब कि जो रिक्तियां हैं उसको हटा दो और जो सदस्य बच रहे हैं उनके बहुमत से किसी चीज़ को हटाया जा सकता है। इस बहुमत में क्या होता है, तत्कालीन सदस्यों के कुल बहुमत से रिक्तियों को हटाकर किसी को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसी बहुमत से हम विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। राज्यों में जो विधानसभा परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं ना, इसी बहुमत से हम उनको उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सा बहुमत है जिसके द्वारा हम राज्यों के विधानसभा से उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकते हैं। बात क्लियर समझ में आई? यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आपको बेस्ट आंसर लिखना है, जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट, जितना सटीक हो सके उतना सटीक। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, उसके सामने उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 उसके सामने उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 उसके सामने उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 उसका सामने उसका आंसर। बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा, इतना बेस्ट लिखिएगा कि आप ही टॉप पर रहें। जितने लोग देखेंगे हम आशा करते हैं कि उसमें सभी टॉप पर आने की कोशिश करें। कल निर्णय लेंगे कि सबसे अच्छा आंसर किसका है। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, खुश रहें।